तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाला पहला हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो ये हमारा है ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्या कहते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इसको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑन ग्रोथ, अगर इसकी बात की जाए तो ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ठीक, पहली बात तो ये बोन्स को लंबा करता है, इलॉन्गेशन करता है, प्रमोशन ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ बोन्स। तो ये जितने भी हार्मोन्स हम पढ़ने वाले हैं ये सारे हार्मोन्स आपके सीक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कल हमने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इलॉन्गेशन ऑफ बोन्स जो है ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन जो है आपका कहीं ना कहीं माइटोसिस को यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब सेल डिवीजन होगा, नहीं तो ग्रोथ तो होने से रहे। ठीक, तो यहाँ पे माइटोसिस का प्रमोशन होता है। इसके अलावा आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपका मसल्स को और कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल एंड कार्टिलेज। तो मसल और कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टिमुलेट कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो ये पहला हार्मोन है। ठीक, इससे अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर फैट के टर्म्स की बात करी जाए तो लिपोलिसिस होने लगता है, यानी फैट का डिग्रेडेशन होने लगता है, इंक्रीजेस लिपोलिसिस। तो लिपोलिसिस होने लगता है। ठीक, ठीक, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म्स में हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इफेक्ट ये होता है कि ग्लूकोज का जो अपटेक है वो कम हो जाता है, डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो अपटेक है वो आपका कम हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात करें प्रोटीन्स की तो यहाँ पे प्रोटीन्स का जो अपटेक है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन्स अपटेक इंक्रीजेस बाय द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के द्वारा प्रोटीन का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। तो हमने आज आपको पढ़ाना शुरू किया है हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो पहला है हमारा, फर्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। ये बोन के इलॉन्गेशन को बढ़ावा देता है, माइटोसिस नाम की जो सेल डिवीजन का मेथड होता है उसको प्रमोट करता है, मसल और कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, लिपोलिसिस के इंक्रीज करता है, यानी फैट के डिग्रेडेशन को, फैट को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अपटेक को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो अपटेक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करता है, प्रोटीन के अपटेक को इंक्रीज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन था। ठीक, अब देखिए जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, ठीक, अगर इसका हाइपोसीक्रेशन होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसीक्रेशन होगा, यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, अगर इसका कम सीक्रेशन होगा तो एक बीमारी होती है जिसको हम बौनापन कहते हैं, यानी ड्वार्फिज्म, ये होने लगेगी। क्या होने लगेगा? ड्वार्फिज्म होने लगेगा। ठीक है ना? तो ये ड्वार्फिज्म जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, ठीक, तो ये हमको ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे ड्वार्फिज्म, वहीं पे अगर हाइपर सीक्रेशन होगा, वहीं पर अगर आपका हाइपर सीक्रेशन होगा
एसटीएच का ज्यादा सीक्रेशन होगा तो यहाँ पे गाइगेंटिज्म होगा। क्या होगा? गाइगेंटिज्म। तो ये गाइगेंटिज्म होगा। तो हाइपर सीक्रेशन एसटीएच का होगा तो गाइगेंटिज्म। तो गाइगेंटिज्म में क्या होगी? इम्बैलेंस ऑफ बॉडी। गाइगेंटिज्म में क्या होगा? इम्बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का इम्बैलेंस होगा। क्या होगा? इम्बैलेंस ऑफ बॉडी। तो ये चीज हम देखते हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड में कि हाइपो सीक्रेशन अगर हो रहा है एसटीएच का तो डॉर्फिज्म है, और हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो गाइगेंटिज्म है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक, तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन में हम दूसरा हार्मोन देखते हैं जिसका नाम है थायरोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? थायरोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो या तो आप इसको टीएसएच बोलिए और या फिर इसको आप बोलिए टीटीएच। तो टीटीएच बोलिए और टीएसएच बोलिए। तो टीएसएच की अगर हम बात करें तो टीएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? टीएसएच आपका स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। क्या कहता है? ये कहता है थायराइड ग्लैंड से कि आप और ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करो। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो सीधे ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। बाकी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो सीधे आपके सेल्स पे एक्ट करते हैं। तो ये जो टीएसएच है या जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले हार्मोन हैं वो सीधे ग्लैंड को जाके डायरेक्टली ग्लैंड पे अटैक करते हैं, ग्लैंड को एक्सीलरेट करते हैं, ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं कि जो उस ग्लैंड से निकलने वाला आपका हार्मोन है उसका एक्सीलरेशन हो जाए, उसका सीक्रेशन जो है वो तेजी से और बढ़ जाए। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा और उसकी वजह से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगेगा।
क्या होने लगेगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ होती है, इट कॉजेस ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट कॉजेस ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ होती है, इसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ होती है। ठीक, अगर हम TSH की बात करें तो सीक्रेशन ऑफ TSH, जो TSH का सीक्रेशन हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन जो हो रहा है, वो आपका थायरोट्रोपिन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस, देखिए कितनी मजेदार बात इसमें अभी देखने को मिलेगी आपको कि एक है हमारे पास क्या, TRF, इसको कौन सीक्रेट कर रहा है, इसको सीक्रेट कर रहा है हाइपोथैलेमस, इसको सीक्रेट करने वाला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। अब TRF किसको स्टिमुलेट करेगा, TRF जो है आपका TSH को स्टिमुलेट करेगा, और TSH कहां से निकलेगा, TSH जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। TSH को कौन उत्तेजित करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, और TSH किसको उत्तेजित करेगा, ये आपका थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, और ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, ये आपका थायरॉक्सिन जो आपका हार्मोन है उसको सीक्रेट करेगा, सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो ये पूरी कहानी होती है थायरोट्रोपिक हार्मोन की। ठीक, तो थायरोट्रोपिक हार्मोन ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम कहते हैं ACTH, क्या कहते हैं, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, तो ये क्या करता है, ये कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को एक्सेलरेट करता है, इट एक्सेलरेट्स द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा, उसके कॉर्टेक्स दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की अगर हम बात करें तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये आपका एक्सेलरेट करता है कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को ये एक्सेलरेट करता है। तो जब कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल पार्ट आपका एक्सेलरेट होगा तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के शुगर को मेंटेन रखता है। ठीक, तो ये हमने आपको दो नए हार्मोन और बताए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पहला है थायरोट्रोपिक हार्मोन TTH, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। TSH का काम है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करना, थायराइड ग्रंथि का काम है थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ठीक, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो थायरोट्रोपिक हार्मोन है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपका सीक्रेट हो रहा है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। कहां से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि से हो रहा है सीक्रेट। अब इस पिट्यूटरी ग्रंथि से सीक्रेट होने वाले हार्मोन जिसको हम TRF या TSH जो भी TSH बोलते हैं, इस TSH को और ज्यादा सीक्रेट हो TSH कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है। क्या नाम है इसका, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है हाइपोथैलेमस से,
और ये हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद सीधे एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जहां से टीएसएच सीक्रेट हो रहा था और टीएसएच और ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा। जब टीएसएच और ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद हमने थर्ड नंबर पे आपको बताया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ये कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है कि तुम और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन को पैदा करो। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम है शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए चौथा हार्मोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये आपका मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है। ये भी हार्मोन कहाँ है, किसके द्वारा सीक्रेटेड है? सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेटेड है। ठीक, तो इट इज सीक्रेटेड इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है हार्मोन। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में इस हार्मोन की वजह से स्पर्म बढ़ने लगेगा, स्पर्म का बनना तेजी से हो जाएगा। इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया मेल में स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक, और नॉर्मल जो फंक्शनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वो बढ़ जाती है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको ये स्टिमुलेट करता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में हम बात करते हैं तो ये आपका यहां पे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक, यहां पे आपका oogenesis बढ़ जाएगा, oogenesis का डेवलपमेंट हो जाएगा, और यहां पे ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा। यहां पे आपका ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा। कहां पे? ओवरी में, और ये कहां पे? टेस्टिस में। ठीक, तो इस हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये सीधे आपका गोनाड्स पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? गोनाड्स पे। इसीलिए FSH को हम गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। इसको हम गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि एक हार्मोन और होता है। ठीक, तो इसी प्रकार एक हार्मोन और है। इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पांचवा हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? LH के नाम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात की जाए तो इसका काम है फीमेल में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना। तो ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक, ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक, अब जब ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है तो इसके रिजल्ट के अनुसार कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म, तो इसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होने लगती है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। अगर हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में LH को हम क्या कहते हैं? ICSH। इसको हम ICSH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICSH। ठीक, क्यों ICSH बोलते हैं? क्योंकि ये आपका लेडिक सेल्स को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द लेडिक सेल्स। ये आपका लेडिक सेल्स को अफेक्ट करता है, जो कि आपके टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो लेडिक सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक, और एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी वजह से क्या बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाएंगे, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाएंगे। ठीक, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो FSH और LH दो हार्मोन हमने बताया। एक बताया आपको FSH बताया और एक बताया LH, और ये दोनों हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी दिखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी
प्यूबर्टी के दौरान FSH और LH दोनों हार्मोन का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, दोनों का सीक्रेशन दिखेगा। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे 2-3 हार्मोन और बचे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड संबंधित, उसको बताते हैं।
तो लगभग 5 हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले हार्मोन्स पे फोकस करते हैं। एमएसएच बोला जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, 6th हार्मोन हमारे सामने आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, एमएसएच बोलते हैं इसको। ठीक, तो देखिए ये मिडिल लोब के द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है? मिडिल लोब। तो देखिए मिडिल लोब हमारा कैसा होगा, अगर आप याद करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार बना था। ठीक, इस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बना था। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हेयरिंग बॉडीज। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? हेयरिंग बॉडीज, इसको हम हेयरिंग बॉडीज कहते हैं। और ये हैं हमारे पिट्यूसाइड्स, इनको कहते हैं पिट्यूसाइड्स। ठीक, अब इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, दिस इज नोन एज एक्सॉन। ठीक, और ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हमने आपको बताया कि जो मिडिल लोब है, ठीक है ना, तो हमारा जो एमएसएच है, एमएसएच ये मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो एक बार हमने फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बना के बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा एरिया, ये जो है आपका पोस्टीरियर लोब है। क्या है? पोस्टीरियर लोब। इस लोब को जो आप देख रहे हैं पोस्टीरियर लोब है। और पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस। क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक, और इसकी अगर बात की जाए तो ये लगभग 1/4 होता है टोटल ग्लैंड का, पूरे ग्लैंड का ये लगभग 1/4 होता है। ठीक, तो ये एक प्रकार का नर्वस टिश्यू है। इट इज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू, जैसा एक नर्वस टिश्यू होता है उसी प्रकार से है। तो अब आप सोचेंगे सर आपने तो बताया कि मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एमएसएच सीक्रेट किया जाता है और आपने बना दिया है पोस्टीरियर लोब, तो इसके बारे में भी बताएंगे कि पोस्टीरियर लोब बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो आपने देखा कि यहाँ पे टर्मिनल एंड है, ये तो आपका एक्सॉन हो गया और ये टर्मिनल एंड है। इसकी अगर हम बात करें तो दीज आर टर्मिनल एंड्स। ये क्या है? टर्मिनल एंड्स हैं। ठीक, अब ये जो टर्मिनल एंड्स हैं, ठीक, इनको हियरिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल एंड्स। क्या कहते हैं? टर्मिनल एंड्स। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एंड्स। तो ये जो टर्मिनल एंड्स हैं, ठीक है ना, टर्मिनल एंड्स जो होते हैं, ठीक, ये आपके स्वेलन होते हैं। कैसे होते हैं? स्वेलन, यानी फूले हुए होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? पोस्टीरियर लोब की बात कर रहे हैं, जिसको हम न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं। तो ये जो पोस्टीरियर लोब है न्यूरोहाइपोफिसिस, इसमें टर्मिनल एंड्स होते हैं और इन टर्मिनल एंड्स के द्वारा अगर आप देखेंगे तो इन टर्मिनल एंड्स के द्वारा जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक, तो हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय these bodies, hormones are released by these bodies। कौन सी बॉडीज है ये? हेयरिंग बॉडीज है। कौन सी बॉडीज है? हेयरिंग बॉडीज है। ठीक, तो ये बात होती है हमारी पोस्टीरियर लोब की। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी? एमएसएच की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एमएसएच। तो एमएसएच जो होता है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएसएच। ठीक, तो ये क्या करता है? ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डार्क कर देता है। मेलानोसाइट क्या कर देता है? इट डार्कन्स द स्किन कॉम्प्लेक्शन। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये डार्क कर देता है। ठीक,
तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन जो है आपका रिलेटेड है विद चेंज इन कलर, विद चेंज इन कलर, कलर के चेंज के साथ ये हार्मोन रिलेटेड है। इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है इट स्टिमुलेट्स मेलानिन, मेलानिन को स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट कर देता है? मेलानोसाइट्स को। तो ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स का काम क्या है? मेलानोसाइट्स का काम है मेलानिन नाम का पिगमेंट को बनाना, टू सिंथेसिस मेलानिन। तो मेलानिन नाम का पिगमेंट जो होता है वो क्या है? एक स्किन में जो हमारी पिगमेंट मौजूद होता है, जो स्किन का कलर है वो किसकी वजह से है? मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से है। तो ये कहाँ पे है? मैमल्स की बात हो रही है। तो मैमल्स में स्किन पिगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए मजबूर करता है, वो है आपका मेलानोसाइट्स। ठीक, तो कौन सा हार्मोन है? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट क्या करेगा? मेलानिन नाम के पिगमेंट को सिंथेसिस करेगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।